51 पे बोलना चाहूँगा। अनुसूचित जाति कल्याण हेतु विशिष्ट संगठन योजना के अंतर्गत मांग संख्या 51। सभापति महोदय, आज बहुत बड़े वर्ग के विषय के बारे में चर्चा हो रही। आपने भी पीड़ा व्यक्त की। जो हमारे भारत के संविधान के निर्माता, जिनकी आज मूर्ति नहीं लग पा रही है, बड़ी खेद का विषय है। उस विषय में मंत्री जी भी नहीं थे। पूरे दिन जब इस विषय पे चर्चा हो रही है तो मंत्री जी को अपनी सीटिंग होना जरूरी है। हमने पता किया, हमारा ट्राइबल मिनिस्टर हमारे बीच में बैठे, मैंने कहा जवाब तो वो नहीं दे रहे हैं। जवाब देने वाला मंत्री ही गायब है। अभी आए नोट किया है। इससे जाहिर होता है कि समाज के लिए कितना आप हमारे प्रति घृणा रखते हो, नफरत करते हो, सुनने के लिए तैयार नहीं हो, बात को दलितों के लिए, SC/ST के लिए सुनने के लिए तैयार नहीं हो। सदन के लोग भी नहीं है बाकी, और सदन के लोग भी नहीं है। क्या मतलब है? तो मेरा आपसे निवेदन है, वो समय चला गया। धरीवाल जी कहाँ है? 1947 वाली बात अलग थी। आज लोग आसमान में बात करते हैं। तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि इस प्रकार का आप भेदभाव नहीं करें। मैं सदन में बोलना नहीं चाहता था, लेकिन हमारी पीड़ा जिस वर्ग से हम आते हैं, उस वर्ग को आप सुनने के लिए तैयार नहीं है मंत्री जी। यह ठीक बात नहीं है। इस वर्ग के लिए कितनी योजनाएं, किताबें भरी हुई है। मैं एक पढ़कर, जैसे सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत दुनिया भर की आज हमने सुनी, जैसे राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, राष्ट्रीय विधवा पेंशन, राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना, वृद्धा सम्मान योजना, एकल नारी सम्मान योजना, योग्य जन सम्मान योजना, वृद्धजन कृषक सम्मान योजना। सभापति महोदय, ये आप जिले में उस समाज के वर्ग के लोगों को मालूम है क्या? नहीं है। इसके बाद शैक्षणिक योग्यता के लिए सभापति महोदय जी, आपकी पीड़ा हमें बहुत गहन करके हमने सुना है। आप पिलानी से आते हैं, आज हमारे सभापति का रोल कर रहे हैं। आप जिस रास्ते से आ रहे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति नहीं लग पा रही है। यह व्यवस्था किसकी है? सरकार की है, माननीय मुख्यमंत्री जी की है, उससे संबंधित अधिकारी जी की है। उधर से आश्वासन मिल गया, वो व्यवस्था कर रहे हैं मंत्री महोदय। आप अपनी बात करिए। ठीक है। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति की बात हो, मैट्रिक छात्रवृत्ति पिछड़ा वर्ग की हो, मुख्यमंत्री अनुप्रीत कोचिंग की बात हो, कितने इस समाज के कितने लोगों को पता है कि ये इस प्रकार की व्यवस्था सरकार भी कर रही है। महिला और बाल कल्याण की बात कहें तो महिला सदन और नारी निकेतन की बात हो, विधवा विवाह उपहार की बात हो, या मुख्यमंत्री कन्यादान की बात हो, उज्ज्वल योजना की बात हो। मैं कहना बहुत चाह रहा था, बहुत बड़ा पुलिंदा लेकर के आया, कम से कम 100-150 योजना लेकर के आया हूं। और ये पूरा मुख्यमंत्री जी का जो जादूगर है, जैसा मेरा भी जादूगर है। मैं कहने के लिए ये सत्य बात है, जिस समाज को आज घोड़े से उतार देते हैं, बरात में हीन भावना से करते हैं, उनके मकान की पता नहीं है, नालियों का पता नहीं है, पीने के पानी का पता नहीं है, मूलभूत सुविधा के लिए भी तो पता नहीं है। आज हम देश आजाद हुए 70-72 साल हो गया। आज जितनी समाज, आज मेरा आपसे वर्धा कल्याण की बात है। वर्धा और असशक्त संभाग मुख्यालय पे वर्धा संचालन है, वर्धा आश्रम। अब हमारे उदयपुर संभाग में कहा, ये मुझे भी नहीं पता। मैं MLA 4 बार MLA का चुनाव लड़ा, 2 बार जीत करके आया, कहाँ है ये भी पता नहीं है। राजस्थान में कहाँ, ये भी पता नहीं है। आज
आप उस क्षेत्र के सामाजिक न्याय और अधिकारिता कल्याण विभाग में विभिन्न प्रकार की जब छात्रवृत्ति मिलती है, ये सारे माननीय सदस्यगण जानते हैं, उस विभाग से इतनी पीड़ा है कि लोगों को समय पे पेंशन नहीं मिलती है। कभी आईडी मंगा लेते हैं, आईडी को गायब कर लेते हैं, पैसा दिए बगैर काम नहीं होता है। अगर नहीं हो तो अनजान बन करके चले जाइए, आपको पता लग जाएगा। जब्बा कुर्ता ने लगा करके यही सादे पेंट में चले जाना, माननीय सभापति महोदय जी, आपको भी पता लग जाएगा ये बाबू क्या कर रहे हैं। तो कई प्रकार की इस प्रकार की योजना, आर्थिक उत्थान के लिए अनुसूचित जाति उप योजना, विशेष केंद्र सहायता योजना, राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति जन वित्त विकास सहकारी निगम लिमिटेड की बात, या 20 सूत्री कार्यक्रम की बात, संबल ग्राम विकास योजना की, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम की, गाड़िया लोहारों के भवन निर्माण हेतु अनुदान। आज गाड़िया लोहार चक्कर काट रहे हैं, उनको जमीन नहीं मिल रही है उसके आवास बनाने के लिए। पूरे राजस्थान में है, हर गांव में, हर ढाणी में, हर मोहल्ले में है। लेकिन जो जिस प्रकार से हम इस कागजों पे लिखा है, कानून में लिखा है, वो सारा धरातल पे नहीं उतर पा रहा है। सभापति महोदय जी, मेरा यही निवेदन है, सामाजिक उत्थान के लिए नागरिक अधिकार अधिनियम हमारा 1955 का बना हुआ 2015 में संशोधन करके बनाया, राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग का बनाया, राजस्थान राज्य पशुपालन कल्याण बोर्ड बनाया, राजस्थान विमुक्त गुमंतु और अर्ध गुमंतु कल्याण बोर्ड भी बनाया है, केस कला बोर्ड भी बनाया है, राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग भी बनाया है, राजस्थान राज्य पिछड़ा आयोग का भी गठन हुआ है। तो मेरा कहना यह है माननीय मंत्री जी, वाकई में आप संजीदा हैं, लेकिन मेरा थोड़ा मन में पीड़ा थी। हमारे जैसे समाज के लोगों का आज सदन में बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है और उस बात को आप सुनना नहीं चाहते हैं, यह बड़ी पीड़ा हुई। दिलावर साहब, पता नहीं आज भी हम जान रहे हैं हमारा को समान दर्जा पे ला दिया, लेकिन सरकार हमारा को समान दर्जे पे लाना नहीं चाहती है। तो मेरा यही कहना है, देवनारायण योजना की बात हो, समाज सुधार की बात हो, नशा मुक्ति की बात हो, ये सारी जितनी भी बातें हैं ये आज भी जमीन पे नहीं उतरी है। तो मेरा पुनः निवेदन है, समय 10 मिनट का आप भी कहेंगे, लेकिन सभापति महोदय जी आपके पक्ष में ही बोल रहा हूं, मैं तो खिलाफ बोल ही नहीं रहा हूं। आपकी पीड़ा को इस सदन में लाना चाहता हूं। आपने इतनी पीड़ा जाहिर की जो हमारे देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति आपके क्षेत्र में नहीं लग रही है। देखिए, मैंने ये कहा है, मेरी बात सुनिए, मैंने ये कहा था अपने उद्बोधन में कि डिविजनल कमिश्नर के दफ्तर में फैसला हुआ है ये कि भाई यहाँ नहीं लगेगी। मैंने ये नहीं कहा, नागरिक सब तैयार हैं, पिलानी के जन जन चाहते हैं कि वहाँ पर अंबेडकर की मूर्ति लगे। ये ऑफिशियल बात है, मैंने अलग से सेक्रेटरी साहब को भी बता दी है, मंत्री महोदय ने भी नोट कर लिया, ऑफिशियल बात है वो जनता की बात नहीं। वो कौन होते मना करने? जब देश के पार्लियामेंट में लगने जा रहा है, आपकी सूचना बताता हूँ, प्लीज सुनिए मुझे। आपकी सूचना नहीं, आपकी सूचना मैं जनरल आपने नहीं कहा है, आसन के रूप में बोल रहा हूँ। सुनिए, आप आसन के रूप में बोल रहा हूँ, यहाँ के सभापति के रूप में बोल रहा हूँ, प्लीज सुनिए आप मुझे। एक कमेटी बनी हुई है, सुनिए, एक कमेटी बनी हुई है डिविजनल कमिश्नर की अध्यक्षता में, वहां का डिविजनल कमिश्नर पड़ता है जयपुर। उनके यहाँ कोई मीटिंग हुई है, उसमें कोई किसी ग्राउंड पर निर्णय अदरवाइज लिया गया, उसको ठीक कराने की बात कह चुके हैं मंत्री जी। आप आगे अपनी बात। माननीय सभापति महोदय जी, मेरे क्षेत्र सोलंबर, सराड़ा, जसमंस और क्षेत्र में जो भी हमारे समाज के हैं उनके बस्तियों में शुद्ध पेयजल मिले,